नहमदुल्लाहिल अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और इस्लाम के एक एक हुक्म को हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा करके बयान फरमा गए। अगर ये फरमाया कि नमाज पढ़नी है तो ये भी फरमाया कि किस वक्त पढ़नी है, ये भी बता दिया कि कैसे पढ़नी है। अगर हम नमाज में भी कोई चीज़ बढ़ाएंगे तो हमें उसका सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि नमाज ही नहीं होगी। अगर हम नमाज के अंदर अपनी तरफ से दो चार चीज़ों का इजाफा कर दें, मान लीजिए फजर के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तो बता कर गए कि 2 फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे, 2 रकत नमाज फ़र्ज़ होगी। आप 2 रकत की जगह 3 रकात पढ़ लें कि भाई दिन छुपने के वक्त हम मगरिब के अंदर 3 रकात नमाज पढ़ते थे, इसी तरीके से दिन निकलने के वक्त फजर में भी 3 रकात नमाज पढ़ें तो आपको नमाज पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, आपकी नमाज नहीं होगी। बल्कि आपको अगर ये जानबूझकर करते हैं तो ख़तरा इस बात का है कि आप इस्लाम ही से खारिज ना हो जाएं। यानी जिस तरीके से अल्लाह ने बताया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने करके दिखाया, फरमाया, उसी तरीके से अमल करना दीन है। और उसमें कोई भी चीज़ अपनी तरफ से घटाना, अपनी तरफ से बढ़ाना, वो दीन की मुखालफत है। अब आ जाइए निकाह के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे के अंदर निकाह से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम दीन समझ कर रहे हैं। जिनमें से एक होती है वो शख्स जिसने ये सीखने की कोशिश नहीं की कि कलिमा क्या है। उसने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का नामी इसमें गिरामी क्या है। उसे ये मालूम नहीं है कि हमारा दीन हमें क्या हुक्म देता है। अल्लाह, उसकी जब शादी होती है, जब उसके निकाह का वक्त करीब आता है तो उसके रिश्तेदार उसका खूब मेकअप भी करते हैं, उसके बाल भी संवारते हैं, उसे खूब सजाया जाता है। बेहतरीन कीमती कपड़े, बेहतरीन का मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े, बेहतरीन का मतलब ये है कि कीमती बहुत महंगे कपड़े वो पहनता। और महंगे कपड़े पहनने के बाद फिर उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या गजरे वजरे अल्लाह फुला डाल दिया जाता है, फिर उसका मुंह छुपा दिया जाता है ताकि कोई इसे देख न ले। कितना बड़ा गुनाहगार, कितना बड़ा पापी है जा। और फिर सबसे पहला काम, सारे अल्लाह के हुक्मों की मुखालफत करने के बाद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के फरमान को पसे पुष्ट डालने के बाद फिर असल तरफ वो बढ़ता है और अल्लाह के घर की तरफ रुख करता है। उससे पूछो कि कहाँ जा रहा, फिर वो किसी हाफिज जी को पकड़ना चाहेगा, इमाम साहब को पकड़ना चाहेगा और उससे कहेगा ये मुझे 2 रकत नमाज पढ़वा दो। कौन सी वाली, ये उसे भी नहीं पता, शादी वाली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के 11 निकाह हुए। सहाबाए किराम में से कोई शख्स ऐसा नहीं मिलता कि जिसका सिर्फ एक निकाह हुआ हो। हमें तो नहीं दिखाई दिया, बहुत बहुत सारे निकाह हुए, यानी कि 3 4, 2 2 3 4। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से कोई सहाबी ऐसा नहीं मिलता कि जिसने अपने निकाह से पहले जाकर ये नमाज पढ़ी है। तो हम कैसे बताएं कि ये कौन सी नमाज किस तरीके से पढ़ी जाएगी। हमारे पास भी बहुत से लोग फोन करते हैं, बहुत से लोग मालूम करते हैं कि हाजी नमाज कैसे पढ़ें, कौन सी वाली, कि वही दुल्हा वाली। कि दुल्हा वाली तो कोई नमाज इस दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम लेकर नहीं आए। तो हम कैसे बताएं
एक मरतबा मैं एक जगह गया, एक बस्ती के अंदर, उसमें दोहर की नमाज का वक्त सिर्फ, जब मैं मस्जिद के अंदर घुसा तो तकरीबन 5 या 10 मिनट बाकी थे नमाज खड़े होने में। उस वक्त वहां पर कुछ लोगों के साथ एक दुल्हा आया, वही शख्स जो अपना निकाह कराने के लिए जा रहा था ज़ोहर की नमाज के वक्त घर से निकलने की तौफीक, क्योंकि 11 बजे तो वो सो के उठा होगा कम वक्त। अब मस्जिद के अंदर आया, इमाम साहब के पास भी शायद कुछ लोग पहुंचे। इमाम साहब ने क्या जवाब दिया हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन इमाम साहब बाहर नहीं आए। और उसे फिर लोगों ने उसका जो बाहर जाना था, पता नहीं क्या क्या वो और बहन के आया था, वो सब एक तरफ रखवाया, फिर उसे नमाज पढ़वाई। उसने नमाज पढ़नी शुरू की और नमाज पढ़ के जब वो फारिग होकर निकलने लगा है तो इमाम साहब अपने हुजरे से निकलकर मुसल्ले की तरफ बढ़ रहे हैं और वो मस्जिद से निकल रहा। पढ़ने क्या आया था? नमाज। कौन सी हमें नहीं पता, लेकिन वो वाली नमाज छोड़कर वो मस्जिद से जा रहा था जिस नमाज के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम हुक्म देकर गए थे, जिस नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा अपने नबी को तहफ़तन दिया और जिसके बारे में आकाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया था कि मन तरका सलाता मुतहम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने जिंदगी भर में कोई एक नमाज भी जानबूझकर छोड़ दी उसने कुफ्र किया। हाय हाय, वो नमाज छोड़कर वो मस्जिद से निकलने लगा। मैंने कहा भाई अरे कौन सी नमाज पढ़ने आए थे? ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया, इमाम साहब मुसल्ले की तरफ बढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ कर जाएं। और उसके साथ जितने भी बदबख्त थे वो सब निकलने लगे। जब मैंने आवाज लगाई तो चंद लोग, मुट्ठी भर मेरे ख्याल में वो बहुत सारे थे, 2 या 3 रुके। उनमें से यूं क्या, हाँ बात सही तो बात है, यूं कहते हुए वो मस्जिद के अंदर वापस आए और नमाज में उन्होंने शिरकत की होगी इंशाअल्लाह। तो हालात ये हैं कि जो चीज हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर लेकर तशरीफ लाए हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। और जिस चीज को हमारे मुआशरे में, हमारे खानदान के अंदर रिवाज दिया गया है, हमारे माँ बाप को हमने करते देखा, हमने अपने रिश्तेदारों को करते देखा है, बस वो काम करना। ये मालूम करने की जरूरत नहीं है कि इस काम को करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसमें इमाम साहब से मालूम नहीं करने की जरूरत, बल्कि इमाम साहब से कहा जाता है हमें पढ़वाओ। और बहुत से हाफिज जी इसमें भी मजे लेते हैं भाई माशाल्लाह, वो भी अपना 1000-2000 रुपए सीधे कर लेते हैं। हमसे भी बहुत लोगों ने, जब हम एक मस्जिद के करीब मदरसे में पढ़ाते तो हमारे पास एक साहब आए, कहने लगे कि जी हमें नमाज पढ़वा दो। मैंने कहा इस टाइम नमाज का तो वक्त नहीं हुआ भाई, अभी कौन सी नमाज पढ़वा दें? कि वही दुल्हे वाली नमाज। मैंने कहा भाई हमें तो नहीं आती। जब हमारे मदरसे के अंदर जिसमें हमने कुरान करीम पढ़ा है, जिसमें हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की अहादीस पढ़ी हैं, जिसमें हमने मसाइल जिन पर अमल हमें करना है वो पढ़ा है, उनमें कहीं भी इस नमाज का जिक्र ही नहीं मिलता, तो हमें पढ़नी कैसी आएगी और पढ़ाएं कैसे? उससे ये नहीं मालूम करते कि नमाज पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। और मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं क्योंकि ये वो नमाज है जिसका शरीयत के अंदर कोई हुक्म नहीं मिलता। अगर शुक्राने के नफिल इन्हें मान लो तो शुक्राने के नफिल तो जब अदा होंगे शुक्र अदा कर पाएगा आदमी। अल्लाह के सामने एक नियामत मिलने पर कि अल्लाह ने उसे एक बीवी की शक्ल में नियामत दी है तो वो शुक्र अदा कर रहा। तो कोने में बैठकर जब उसे बीवी मिल जाए, यानी निकाह हो जाए, निकाह के बाद जब बीवी सही सलामत उसके घर पहुंच जाए, कमरे के अंदर 2 रकत नमाज नफिल पढ़े, उसे तो कह सकते हैं कि भाई हाँ ये शुक्राने के नफिल हैं। लेकिन और कोई सी नमाज तो हमारी समझ में नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात से ज्यादा कि हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे मिलने जुलने वाले क्या कहेंगे,
हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब क्या कहेंगे, हमें इस बात की फ़िक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए कि अल्लाह तबारक व तआला इस मामले में क्या फ़रमाता है और उस पर वो, उस अमल करने पर वो नाराज़ होगा या खुश होगा। वो अमल करने की हमें तौफीक अता फ़रमाए जो अल्लाह के लिए खुशी का बाइस बने, अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो। इसलिए कोई काम न करें कि हमारे रिश्तेदार, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे मिलने जुलने वाले, जिन्हें इस बात की तमीज़ नहीं है कि इस्तिंजा कैसे किया जाता है, जिन्हें यह मालूम नहीं है अगर उन्हें वज़ू करने के लिए बिठा दो तो वज़ू कैसे पढ़ा जाता है। बहुत से लोग हमने ये शौकीन तो देखे हैं कि अज़ान पढ़ लें, लेकिन अगर इमाम साहब मौजूद नहीं है तो कोई माई का लाल पूरी मस्जिद में निकल कर नहीं दिखाई देता कि वहाँ नमाज पढ़ा दे। और अगर कोई शौकीन, कोई तबलीगी जमात में लगा हुआ बेचारा इक्का दुक्का कोई मिल जाए तो अलग बात है, वरना तो कोई नमाज पढ़ाने की अहलियत नहीं रखता। इतनी तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं है भाई, और फिर तुम ये समझाने के लिए उलमा को निकलते हो क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, क्या समझाना चाहिए, क्या नहीं समझाना चाहिए। और अगर उलमा के पास जा भी रहे हैं तो उनसे ये नहीं पूछने जा रहे कि हमें किस तरीके से क्या काम करना चाहिए, बल्कि उन्हें ये बताने जा रहे हैं या उनसे कहने जा रहे हैं कि हमें ये काम करवा दो। बहरहाल मेरी आप हजरात से, सब देखने वालों से गुजारिश ये है कि शादी का सीज़न चल रहा, अपने उन हजरात तक जो शादियों में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते हैं वो वाली, और पूरी ज़िंदगी उन्हें नमाज को तौफीक नहीं होती, उन्हें कम अज़ कम ये वीडियो भेजें, क्या पता उनकी कोई समझ में बात आए कि भाई अल्लाह के हुक्मों की तरफ आएँ, अपने घर वालों की, अपनी ख्वाहिशात की तरफ न बढ़ें। वमा अलैना इल्लल बलाग।